We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. डिंपल पर विवादित बयान, स्टूडियो में घमासान। ये कैसी नफरत, साजिद रशीदी को मारा थप्पड़। रशीदी का बयान नहीं भाया तो किसने खोया आपा। मस्जिद में बिठाकर सियासी मीटिंग करना, ये मस्जिद के तकद्दुस को जिस तरह से पामाल किया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब मर्यादा पर पूछा सवाल तो खूब मचा बवाल। गलत तरीके से पैदा हो, क्योंकि मैं गैर मजहब हूँ। आपको मुझे सिखाना चाहिए कि ये ठीक करना कि नहीं करना, ना कि मेरे पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। कैमरा ऑफ होने के बाद किस बात पर मचा संग्राम। न्यूज नेशन स्टूडियो में थप्पड़ कांड। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मौलाना साजिद रशीदी के एक बयान से सड़क से लेकर संसद तक बवाल मच गया है। हर कोई उनसे सवाल कर रहा है कि महिलाओं को लेकर समाज में अलग तरह के मापदंड क्यों। उनकी वेशभूषा, उनका पहनावा उनकी व्यक्तिगत सोच है, वो फैसला कर सकती है उन्हें किस तरह की वेशभूषा अख्तियार करनी है। लेकिन इस तरह के सवाल उठाना ये कहां तक जायज है, आज यही है हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। जी हाँ, नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। और बात यह भी कि ऑल इंडिया अगर इमाम काउंसिल की बात हम करें तो उसके अध्यक्ष भी हैं मौलाना साजिद रशीदी। लेकिन जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं, उस तरह के बयान से वो साबित क्या करना चाहते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि दरअसल जो शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, मैं वो यहाँ पर नहीं करना चाहूंगी। और ये कहा जा रहा है कि उनकी सोच में दरअसल ये प्रॉब्लम है। उनकी सोच दरअसल ये दर्शाती है कि वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। अब किस तरह का बवाल इस पर मचा हुआ है, एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है। पहले एक रिपोर्ट इससे जुड़ी हम आपको दिखाते हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी खुद यहां स्टूडियो में होंगे, बाकी मेहमान भी हमारे साथ होंगे, उनसे हम करेंगे चर्चा विस्तार से। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। न्यूज नेशन के मंच पर मौजूद जिस शख्स के साथ ये बदसलूकी हुई, वो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मौलाना साजिद रशीदी के एक बयान से सड़क से लेकर संसद तक बवाल मच गया है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। स्टूडियो में शो की रिकॉर्डिंग के लिए गेस्ट और दर्शकों को बुलाया गया था, लेकिन शो की समाप्ति के बाद दर्शकों के बीच बैठे 4 युवक मंच पर चढ़ गए और मौलाना रशीदी से बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते एक युवक ने मौलाना रशीदी पर हाथ उठा दिया। इसके साथ ही पास में मौजूद दूसरे शख्स ने भी मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ जड़ दिया। स्टूडियो में मौजूद एक शख्स ने पूरी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया।
इस बीच न्यूज नेशन की टीम के लोगों ने साजिद रशीदी को अपने घेरे में ले लिया और उन्हें सुरक्षित किया। यहां हम आपको बता दें कि न्यूज नेशन किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता है और ये सब कुछ शो समाप्त हो जाने के बाद हुआ। स्टूडियो के कैमरे बंद हो चुके थे, तभी कुछ दर्शकों को गुस्सा आया और उन्होंने साजिद रशीदी को थप्पड़ जड़ दिया। आपके लिए यहां यह जानना भी जरूरी है कि आखिर मौलाना साजिद रशीदी क्यों विवादों में है और उनको लेकर सियासी संग्राम आखिर क्यों छिड़ा हुआ है। दरअसल मौलाना रशीदी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की थी। उन्होंने डिंपल यादव के संसद परिसर की मस्जिद में आयोजित समाजवादी पार्टी की बैठक में शामिल होने और उनके पहनावे पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। हालांकि मौलाना रशीदी अब भी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, वो अपने बयान पर कायम है। मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है। जिस बयान को मौलाना रशीदी सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन किया। मौलाना रशीदी के बयान से आहत डिंपल यादव ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज होने को सही ठहराया है। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई तो अच्छी बात है। जब पूरे विवाद को लेकर अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि जो लोग सभा में पहनकर आते हैं वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। सवाल ये उठा दिया था कि जिस तरीके से पहनावे को लेकर वहाँ पर गई थी मस्जिद को लेकर, क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ। मस्जिद के अंदर नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ। जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। वैसे ये पहली बार नहीं जब मौलाना रशीदी ने विवादित बयान दिया हो। कई बार उनके बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी है, इसलिए हमने उन्हें स्टूडियो में बुलाया था। हमारी मंशा ये जानने की थी कि क्या रशीदी जानबूझकर सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं। रशीदी ने क्या सफाई दी और उनको लेकर स्टूडियो में मौजूद दूसरे मेहमानों की क्या राय थी, आगे देखिए। तो यही सवाल जो मेरी सहयोगी ने भी उठाया कि ये किस तरह का दृष्टिकोण है, ये किस तरह की सोच है और समाज में महिलाओं के लिए मानक या मापदंड अलग क्यों हैं, उनके पहनावे पर सवाल क्यों हैं। इसी पे बात करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है साजिद रशीदी साहब। मौलाना ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के आप अध्यक्ष भी हैं। साजिद रशीदी साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे मंच पे आने के लिए। मेरे साथ मुमताब आलम रिजवी साहब जुड़ेंगे, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया आने के लिए। मेरे साथ प्रियंका राणा जी हैं, आप वुमेन एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ इसिका तनेजा हैं, आप सनातन के प्रचार से जुड़ी हुई हैं। और यही सवाल रशीदी साहब, क्या ज़रूरत थी ये बयान देने की? आपको हाईलाइट होना था तो और मुद्दे थे, आपको क्यों महिलाओं पे इस तरह के कमेंट करने और किसने आपको अधिकार दे दिया? देखिए भट्ट साहब, हाईलाइट होने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप भी जानते हैं देश में करीब 90 करोड़ लोग मुझे जानते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, हर स्टेट में, हर ज़िले में, हर ब्लॉक में मुझे लोग जानते हैं और पहचानते हैं। वही सबसे आज आपसे गुस्सा भी है। सुन लीजिए बात पूरी। मैं इस्लामिक विद्वान हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हूँ। मामला मस्जिद का था, इसलिए मैंने बयान दिया। देखिए, हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। अगर कोई हिंदू लेडी अपने घर में आरती करती है, पूजा करती है, तो वो सर पे पल्लू लेती है, कपड़े उसके अच्छे होते हैं, ढंग से बैठती है, मान मर्यादा के साथ बैठती है। इस्लाम की भी कुछ मान्यताएं हैं। अगर डिंपल यादव जी मस्जिद के अलावा कहीं भी, या कोई भी औरत मस्जिद के अलावा कहीं भी कुछ भी पहने, मुझे क्या एतराज़ भाई?
क्यों एतराज होगा मुझे? क्योंकि आपको साड़ी में क्या एतराज था? नहीं, ये भारतीय परिधान है और मैं वही बता रहा हूं। आप खुद को इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं, लेकिन आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि कोई, आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये कोई शोधा जैसे करते हैं ना इस्तेमाल, आप उस तरह की बात कर रहे हैं रशीदी जी। आपकी सोच है, आपकी सोच पर पाबंदी नहीं है, आप मेरे बारे में जो चाहे सोच सकते हैं। नहीं, आपके बारे में ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सब कह रहे हैं रशीदी जी। देखिए, मैं और डिंपल यादव, तो मुझे नहीं लगता कि उनके पहनावे में ऐसी कोई भी दिक्कत थी। अच्छा, और किसी ने उनको जूम कर नहीं देखा, आप उनको जूम कर देख रहे थे कि उनकी पीठ नजर आ रही है, उनकी गर्दन नजर आ रही है। मोहतरमा, मेरी बात तो सुन लीजिए, गुस्सा मुझे होना चाहिए, आप हो रही हैं। नहीं, गुस्सा क्यों ना? हर एक महिला के अंदर है। यहाँ पर कोई महिला बैठी है, यहाँ पर कोई बच्ची बैठी है, हर महिला के अंदर वो गुस्सा है। अच्छा, मेरी सुन तो लें, आपने मुझे बुलाया, मेरी सुन तो लें। मैंने ये कहा कि बात मस्जिद की है, मस्जिद की एक मर्यादा है। एक तो मस्जिद में सियासी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए, नंबर एक। दूसरी बात, अगर आप मस्जिद में बैठ भी गई तो मस्जिद की एक मर्यादा है। देखिए, मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटो है जिस पर बात चल रही है, बराबर में इकरा हसन बैठी हैं। आप इनकी वेशभूषा देख लो और डिंपल जी की देख लो, आप खुद फैसला कर लो। आप बताइए ना, क्या उसमें आपत्ति क्या है? दूसरी बात सुनिए, पहले आपत्ति बताइए। मैं बता रहा हूँ। मस्जिद में नंगे सर और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये फोटो लिया उनके पीछे से, मुझे आपत्ति है इस पर। फोटो उन्होंने लिया। एक सेकंड, मैं पूरी कर लूं, मैं पूरी कर लूं बात करनी। आप कहिएगा, आप कहने के लिए बैठी हैं, सुन तो लीजिए, मेरी पूरी हो जाए, मोहतरमा पूरी हो जाए। उनके सर दिख रहे हैं। Exactly. उसमें अच्छा, मैं पूरी तो नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा, मैं पूरी तो कर लूं। गर्दन नंगापन दिखाई देती है उस पर। आप और वो जो सांसद बैठे हुए जो मर्द है, अच्छा, मेरी बात पूरी तो हो जाए। एक टिप्पणी बैठे हुए थे और 6 गज की साड़ी के अंदर एक महिला बैठी है, उसके लिए आप अच्छा, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? आपकी आंखों की ये तो अनफेयर है, खत्म हो चुकी है। अगर मेरी आत्मा जो है ना वो नंगी हो चुकी है, तब इस तरह की बातें होती है। अन्यथा महिलाओं के लिए ऐसे शब्द को इस्तेमाल नहीं करना। बोलिए, आप बोलिए। इनका सुन लो पहले। अच्छा प्रियंका जी, नहीं, सुन लो, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुन लो, थोड़ा सा भड़ास निकल जाएगी, थोड़ा शांति। आपने कहा ना आपके धर्म में, आपने कहा हमारे धर्म में शांति वातावरण, आपको पता है हमारे धर्म में कहा जाता है क्या? हमारे धर्म में तो कहा जाता है यत नारीस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे धर्म में कहा जाता है द्रौपदी अहिल्या तारा कुंती मंदोदरी पंचकन्या दिशेवतंग महापापो विनाशनम। हमारे धर्म में तो पूजा की जाती है और हमारे धर्म में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करता। अगर किसी ने सिर पे पल्लू भी नहीं, कोई आसमान नहीं टूटेगा। ठीक है, आपने कहा एक मर्यादित आचरण होना चाहिए, वो समझ में आता है, लेकिन किसी पर टिप्पणी करना ये तो बहुत गलत है ना। मैं बोल लूं? ये तो आपकी सोच की सवाल है। मैं बोल लूं? देखिए, हर धर्म की मर्यादा है, बात सिर्फ धर्म की मर्यादा की ही है। धर्म के अलावा हटकर कोई क्या पहन रहा है, क्या कह रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सबके सामने एक सवाल और छोड़ रहा हूं। जब एक नेता ने सड़क पर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, वो आज भी मीडिया पर वायरल है। ये सब एक्टिविस्ट कहां चले गए थे उस वक्त? ये महिलाएं जब कल प्रोटेस्ट कर रही थी पार्लियामेंट में, इन्होंने प्रोटेस्ट किया क्या? आप उसको जस्टिफाई नहीं कर, इन्होंने प्रोटेस्ट किया क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं ना। मैं ये कह रहा हूं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आप ये वो तो दुष्कर्म था। एक सेकंड प्रियंका जी, जब रशीदी जी उसे कोई सही नहीं ठहरा रहा। तो दो महाराज, मुझे बोलने के लिए बुलाया, बोलने नहीं दे रहे हो आप। जस्टिफिकेशन अब बोलने नहीं दे रहे मुझे। आप जैसे लोग शब्दों से बलात्कार करते हैं, आंखों से बलात्कार करते हैं महिलाओं का। आप जैसे लोगों की आंखों में अगर शर्म होती तो इस मेरे तरह के खिलाफ कोर्ट जाइए कि मैं आंखों से बलात्कार कोई इल्म नहीं है। हमारी जो देवियां हैं जिनको हम पूछते हैं वो भी 6 गज की साड़ी के अंदर ही होती है और कितने राक्षसों का वध करती है। जी मैं आ रही हूँ, इस तरह की चीजें प्रियंका राणा जी, मैं आपका गुस्सा समझ रही हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि इनको बोलने दो, आप बोलने नहीं दे रहे हो, वो फिर बार बार मुझे। रशीदी जी, आपको कोई इल्म नहीं है, आपको कोई इल्म नहीं है कि आपने जो कहा वो गलत है? नहीं, मैंने गलत कहा ही नहीं। आपने कोई गलत नहीं कहा। आप अपनी बेटी के लिए यही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी बेटी के लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरी बेटी, सुनिए, हम अपने यहाँ बच्ची अगर सर खुले भी होती है तो उसको भी हम ये कहते हैं कि ऐसा मत करो, इस तरह नंगे सर मत घूमो, हम बोलते हैं ये। हम आप जाइए, मैं सहारनपुर से लेके मेरठ तक आपको बोलता हूँ, मैं गुजर समाज से आता हूँ।
आप चलिए, मैं हिंदुओं के घर ले जाके दिखाता हूँ आपको। उनकी बेटियों मैं हिंदुओं के घर ले जाके दिखाता हूँ आपको। हिंदुओं के घर में भी बच्चियों के सर पे पल्लू होता है, औरतों के घर में औरतों के सर पे भी पल्लू हिंदुओं के यहाँ भी होता है, सिर्फ मुसलमान के यहाँ नहीं। अगर नहीं है तो और बोला जाता है, थोड़ा करेंगे। सुनिए, और सवाल, मैं आपकी बात सुनिए, आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? आपको हिंदू संस्कृति का बिल्कुल इल्म नहीं है, और क्या बेटियों आपको और बहुत बच्चों पता के है, साथ होता है। मौलाना जबर ने आपको बहुत पता है, गाजियाबाद के अंदर क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स की फिल्म बना कर बुलाया और उनको रेप किया गया। हामिरपुर में यूपी दिसंबर 2023 मौलाना मुंतजिर जी ने 11 साल की बच्ची के साथ लगातार रेप करा, स्वीट्स दे के। कबीर नगर में फरवरी 2024 अफजल आलम टीचर है, 14 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं। कर्नाटका में 55 ईयर ओल्ड मौलवी 6 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं। इनको हर जगह नंगापन दिखाई देता है। कानपुर यूपी अप्रैल 2024 मौलाना सोनू हाफिज 14 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं, और सिर्फ बच्चियों के साथ नहीं, गुजरात में मदानी मदरसे में 13 साल एक मिनट, मुमताज भाई राम रहीम पे वो भी नंगा था क्या? राम बापू, चिन्नमय स्वामी, हिंदू और इस तरह के लगातार सबका एक तरफा नाम नहीं लेना, ये कोई सम्मान की बात थोड़ी है। अच्छा, बात करें, सारा हिंदू ये कौन सी बात है? खड़ा होता है। आपने बोल दिया, आपने बोल दिया। जी साहब, एक मिनट, मैं दे रहा हूँ, सीता जी, एक मिनट जवाब दे दूं। मैं आ रही हूं सर, एक सवाल और ले लूं, फिर आप जवाब दे दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, ना उनसे सहमत हूं, न उनकी नीतियों से सहमत हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जिस टिप्पणी की, जिस तरह से हिंदू सनातनियों की महिलाओं पे, स्त्रियों पे, क्या आपको शोभा देती? आपको माफी मांगना चाहिए। दूसरी बात, अगर यही आपके ऊपर होता, आपकी महिलाओं के ऊपर होता, तो सर तन से जुदा करते। ठीक है, आप बैठ जाइए। अब आप जवाब दीजिए। और है तो बताइए। अच्छा, एक बार रशीदी साहब, इसको सीरियसली लीजिए, बताइए, अभी उनको बोलने दीजिए। अब सुनिए, इन्होंने, भाई साहब ने कहा कि जिन्होंने उनको बुलाया, क्या आपने उनके बारे में बोला? कल की पूरी मेरी बाइट उठा के देखिए। मैंने ये कहा कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, जिसने उनको बुलाया, सबसे बड़ा बेईमान आदमी वो है। वो अनऑथराइज बैठा हुआ है, उसने मस्जिद में सियासी लोगों को क्यों बुलाया? सारी बाइट उठा के देखिए, सारे टीवी चैनलों पे चलाए। नंबर 1। अब सुनिए, अब बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलिए, अब सुनिए, आप सुनने दीजिए उनको, सुनिए आराम से। हर वक्त आप ही नहीं बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, प्लीज बोलिए। भाई ने कहा अभी सनातनी, भाई जब सनातनी हिंदू बेटियों के साथ गलत करते हैं, उस वक्त सनातनी आप कहाँ जाते हैं? हम सब बोलते हैं, हम हमेशा महिलाओं के साथ खड़े रहे हैं, यही नहीं करते आप। फिर बीच में बोल रहे हो आप, एक बार कंप्लीट आप गलत बोल रहे हैं। आप बीच, इशिका जी, अरे मोहतरमा, अभी तो पढ़ते हुए कांप रही थी आप, गुस्सा मत करो, थोड़ा शांति से बात करो। ये जब मैं देखती हूँ, शांति से बात करो। क्या छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या क्या करते हैं, बोलने तो क्यों नहीं हमें दे रहे हो? शर्म आती है बोलते हुए। नेशनल चैनल पे आके हमें ये बताना पड़ता है कि कैसे 13 साल अगर मुझे बोलने नहीं देना, फिर क्या फायदा मेरा बेटा? रशीदी साहब, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात करिए। बताइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब पूरा देश आपसे इस बात पे नाराज है, अभी भी आप इस अहंकार में डूबे हुए कि जो मैंने कहा वो सही कहा। अरे आप भी तो कह सकते हैं मुझसे भी गलती हो सकती, मैं भी एक इंसान ही हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। बट जी, एक तो मुझे ऐतराज ये है कि आपने सारे नॉन मुस्लिम बिठा लिए हैं लाके। आप मुस्लिम क्यों नहीं बुलाए? पूरी जिंदगी मुस्लिम क्यों नहीं बुलाए? मुस्लिम क्यों नहीं बुलाए? वो कौन है रिजवी साहब? वो एक आदमी बिठाया है, 50 आदमी बैठे हैं नॉन मुस्लिम। आप सुनिए, एक आप ये तय कीजिए, हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए। हम इस देश के नागरिक हैं। आप तय कीजिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। क्यों नहीं है? जज हैं क्या? आप ये सुनूंगा मैं? क्यों नहीं? तो आप जज हैं, इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? आप सुनिए, आप वहां भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहां डिंपल यादव वर्सेस इकरा हसन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, आप बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, बहुत स्मार्टली। आप यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां डिंपल यादव मैं हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हिंदू मुसलमान तो आपने किया है, करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने 50 लोगों को बिठा लिया, एक मुसलमान को बुलाया। अरे आप बुलाया भाई? एक बार बताइए रशीदी साहब, बयान आपने दिया,
आपके ना पास नहीं थे, हमें बोलते, हम बुला के लाते। एक से रशीदी साहब, हम डाइवर्ट हो रहे, मेरा एक मिनट मैडम, एक मिनट, एक हमें अरे बोलते, हम 100 आदमी लेके आते। रुकिए एक मिनट, एक भाई साहब, मैं बैठ जाओ भाई जी, देने के लिए बैठा हूँ, आपका जवाब देने भी नहीं बैठा हूँ मैं। एक रशीदी साहब, एक से रशीदी साहब, एक सेकंड मेरी बात, मैं आपका जवाब देने के लिए बैठा भी नहीं हूँ। रशीदी साहब, और अच्छा यहाँ गुंडागर्दी मत करो, एक मिनट, बार बार खड़े होकर गुंडागर्दी मत करो। अरे कोई गुंडागर्दी नहीं करा रशीदी साहब, इस तरह मुझे आप विक्टिम कार्ड खेलते हो। दे रहे हैं, बात आप कर रहे हैं ना, हिंदू या तो गालियां दे रहे हैं, कोई भी आप यहाँ आपके साथ गुंडागर्दी नहीं मत करो। रशीदी जी, रशीदी साहब, यहाँ गुंडागर्दी मत करो मेरे साथ में। अरे रशीदी साहब, कोई ये गुंडा देश संविधान से चलता है। रशीदी साहब, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना अभी, ये अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना। साड़ी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी और आपको बुरखे में ही सब गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। यहाँ शरिया लॉ भी नहीं शुरू हुआ है। अगर आप गुंडागर्दी मत चलाओ मेरे सामने। साड़ी पहनी समझ नहीं अगर आ आपकी अरे एक मिनट। अक्सरियत है तो आप एक मुसलमान को दबा लोगे। पहली हर 10 सेकंड में बोल रहा हूँ, हर 10 सेकंड में बोल रहा हूँ। बैठ जाओ ब्रदर, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाओ प्लीज। तुम्हारी बहन वो नहीं थी जो जंतर मंतर में बैठी हुई थी, आवाज नहीं जाएगी तो कितना का क्यों उसके पूरा पक्ष जो पूरा खिलाड़ी महिलाएं बैठी थी, तुम्हारी बहन नहीं थी। कितने लोग खड़े थे उनके साथ, सारे लोग थे, कितने सारे लोग थे उनके साथ। कैसे वहाँ एक फोटो दिखाओ तुम अपना, वहाँ का रशीदी जी, गए थे क्या? रशीदी जी गए थे। गुंडागर्दी कर रहे हो बैठ के। रशीदी साहब, एक मिनट, गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ बैठ के, शांति के साथ सुनो। अच्छा रशीदी साहब, चलिए मुझे डाइवर्ट मत करिए प्लीज। नहीं ये क्या है कि हर आदमी बोल रहा है? अरे आप क्यों, अरे कंडक्ट तो कीजिए। अच्छा एक बात आपसे हो ही नहीं बताइए, रहा है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, दो आदमी फिर भी conduct नहीं आप कर पा ये रहे हो। सोच रहे हैं कि यहाँ पर आप विक्टिम बोलने कार्ड नहीं मत दे रहे हो खेलिए ना, आप। हिंदू मुस्लिम। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि आपके मन में ये भाव अभी तक नहीं है, आपके अंदर प्रायश्चित का भाव अभी तक नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है, आप कह सकते थे मेरे से गलती से मेरे निकल गया, देश मुझे का नहीं कहना चाहिए था। मेरे देश का संविधान मुझे मेरे धर्म पर अमल करने की, बिल्कुल देता है, उसका प्रचार प्रसार करने की। मेरे देश का संविधान दूसरे धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने की आजादी नहीं देता। मैंने अपने देश के अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है कि मेरा धर्म इसको अच्छा नहीं मानता। कौन मना कर रहा है? अरे आप मैंने संवैधानिक काम किया, गैर संवैधानिक नहीं किया। दूसरी बात सुनिए, हमारे देश का संविधान सुनिए, तेरे मेरे के मेरे खिलाफ FIR हो गई है, कोर्ट जो आदेश करेगा देखेंगे हम। अरे FIR, आपको कोई प्रायश्चित नहीं है यहाँ जमीन पे कौन फैसला करेगा भाई? क्या कह रहे हैं मेरे सहयोगी, जमीन क्या पे कौन कह रहे हैं फैसला करेगा भाई? आपसे क्या कह रहे हैं वो? आपको जरा भी प्रायश्चित, जरा भी इल्म नहीं क्यों है? करूं मैं कोर्ट में साबित करूंगा ना, आपके सामने क्यों साबित करूं मैं? आप जज थोड़े ही हैं। नहीं हम जज नहीं है, लेकिन जनता कोर्ट में साबित करूंगा। जनता जनार्दन से कोर्ट बड़ा मुझसे कौन है? पूछेगा क्यों किया आपने? जनता से बड़ा मैं कौन किताबें है? रखूंगा वहां, मैं इस्लामिक मान्यताएं रखूंगा वहां, बताऊंगा कोर्ट को। और आपके सामने क्यों साबित करूं मैं भाई, जब आप लोग सुनना ही नहीं चाहते? एक सेकंड रुक जाइए, ये एक लीजिए। सेकंड रुक जाइए। पहले कोई कोर्ट में जाता है? हाँ। इतनी उम्र हो गई आपकी, पहले कोई कोर्ट जाता है? अच्छा नहीं सुनिए, अरे कुछ होता है तभी तो कोर्ट जाते हैं रशीदी साहब, चाचा, कुछ होता है तब कोर्ट जाते हैं, रशीदी जी। पहले कोर्ट नहीं जाता कोई भी। बैठिए नीचे, बैठिए नीचे, बैठ जाइए। बैठिए, इशिका जी बोलिए, सोच समझ आप कुछ के क्या- बोला आप करो। रशीदी साहब, उम्र बहुत हो गई आपकी, एक मिनट, आपकी उम्र बहुत हो गई, सोच समझ के बोलो, अरे सोच समझ के बोलो। पहले गुनाह होने से पहले कोर्ट कोई नहीं जाता। एक सेकंड बोलिए, पहले हाँ, कोई बोलिए, गलत काम होता है फिर कोई कोर्ट जाता ठीक है। है रशीदी साहब, ये पहले प्रक्रिया कौन पता जाता है, ये सवाल ये प्रक्रिया पूछना पता चाहती है। हूँ। हाँ बोलिए। तो क्यों ये बाकी लड़कों के ऊपर नहीं बोले जिनके सर पे टोपी थी, इनको लड़की ही नंगी क्यों नजर आई? पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जो बच्चे जिनके साथ ये बलात्कार हो रहा है, जितने मौलाना मौलवी हैं जिनकी FIR दर्ज हो चुकी है, पॉस्को के एक्ट्स लगे हुए हैं, उनमें भी क्या नंगापन नजर आता है जब वो बुर्के में होती हैं? तब क्या हो जाता है? अब जवाब दे दूं? बातें कहाँ चली जाती ठीक है, अभी आप शांत होकर सुनिए, जवाब दे दूं? आप प्लीज बोलिए। थोड़ा शांति रखिए, हाँ। शांति रखिए। आपने एक सवाल किया कि इन लोगों के खिलाफ जो रेप कर रहे हैं, इनके क्या, जब कोर्ट में मामला आपने कहा FIR हो रही है, जब कोर्ट में मामला, मैं क्या करूंगा उसमें? मैं कोई जज तो हूं नहीं, मैं कोई देश की एजेंसी नहीं हूं। अरे चुप होके सुन तो लो माता जी, चुप होके सुन तो लो। अरे आप गलत जवाब का ये लीजिए आपके हिसाब से। यार, ये कोई फियर है? सुनिए, फिर तो अरे वो अपनी बात तो रखेंगे ना, अपनी बात का मतलब दूसरे की सुनो नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं मेरी सुनो पूरे घंटे पर, वो ना बोले, ऐसा नहीं होता। मैं क्या गलत कह रहा हूँ? जिसके खिलाफ FIR हो गई तो उसको तो कोर्ट तय करेगा ना। बुरखे में थे तब क्या परेशानी? अच्छा रशीदी साहब, बुरखे में थे? आपको मानसिकता बदलनी पड़ेगी, कौन नारी बुरखे की में थे? वस्त्र नहीं। एक बार ठीक है इशिका जी, मैं रिजवी साहब को लाना चाहता हूँ चर्चा में। रशीदी साहब एक मिनट, मस्जिद के ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, आपकी मस्जिद में जब ये आप एक बात ज्यादा अच्छा है, एक एक काम बार कीजिए, रिजवी, सुनिए, आप एक काम कीजिए। ममता, अरे एक मिनट रजिस्टर, एक मिनट, ऑर्गेनाइजिंग ठीक है, नहीं, वो देखती बट है। साहब, मैडम राणा एक मिनट, आप लोगों ने एक मिनट रिजवी साहब बहुत, एक मिनट हमने, आप कोर्ट में चले जाते एक सेकंड रुकिए, एक मिनट रुकिए रशीदी साहब,
माता जी मैं आ रहा हूं, 1 मिनट। रिजवी साहब से बात कर लेते हैं, उनको हमने बुलाया। रिजवी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने शुरुआत में एक बात कही कि भाई किस बात को किस तरह से पेश किया जाता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप मुझे ये बताइए, जो रशीदी साहब ने जिस बात को जिस तरह से पेश किया, आप उसके समर्थन में हैं या आपको लगता है कि रिजवी साहब इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैंने पूरा, कोई नहीं बोलेगा, आप पूरा जवाब दीजिएगा। देखिए, मैंने कहा कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये सही है कि उनसे गलती हुई और शरई एतबार से उनको जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, लेकिन उसमें मैं ये कहूँगा कि कम से कम जब बोलें, साजिद साहब बहुत सीनियर आदमी हैं और उन्हें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल मामला है, उसको और ज़्यादा पॉलिटिकली कर लिया जाएगा। क्योंकि शरीयत कहती है कि अगर कहीं किसी से गलत हो गया हो तो शरीयत ये नहीं कहती कि उसे और आप ओपन कर दीजिए, ठीक है, बल्कि उस पर पर्दा डालिए और उसे खामोशी से जाके आप मोहिबुल्ला से कह देते कि भाई आइंदा ये ना करना, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, बजाय ये कि ओपनली। तो ये अगर ये कर लेते तो ये शायद इतनी बड़ी बहस न होती। और सबसे बड़ी हिमानी, सबसे बड़ी बात क्या है रशीदी साहब, इस बात की तारीफ करनी होगी। कल जब डिम्पल यादव जी से पत्रकारों ने सवाल पूछा, उन्होंने एक गलत शब्द आपके लिए नहीं बोला। इतना सब कहने के बाद भी ये महानता है, इसको महानता कहते हैं। अखिलेश जी ने नहीं, लेकिन दूसरी चीज, 1 मिनट, वो तो बोल ही सकते हैं। 1 मिनट, भट्ट साहब, अपनी बीवी का साथ नहीं, भट्ट साहब सुनिए तो। अब भट्ट साहब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी दूसरी बात सुन लीजिए ना भट्ट साहब। हाँ, मैं अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। तो एक तो ये कि जो इन्होंने किया, ये गलत हुआ ना, ये थोड़ा सा इनको एहतियात करना चाहिए, ठीक नहीं था वहाँ पे। ठीक है, उन्होंने सही नहीं किया, मस्जिद में जो उसका तकद्दुस है, कोई आदमी चर्च में जाता है, कोई आदमी गुरुद्वारा में, अब देखिए कोई ऐसे जा नहीं सकता, तमाम हर चीज। लेकिन जो दूसरे लोग, मुझे पहली बार हैरत इस बात की है, इंटरवीन कर रही हूँ आपको, सॉरी आपको इंटरवीन कर रही हूँ, लेकिन वो नमाज थोड़ी अता कर रही थी वहां पर, वो नमाज थोड़ी पढ़ रही। अल्लाह का घर है, देखिए ठीक बात है, वो ठीक बात है, वो तो आपको तो अच्छी बात होनी चाहिए कि रशीदी जी कि एक गैर मुस्लिम महिला वहां पर गई। आप रुक जाइए ना एक बार, आप रुक जाइए ना। तो वो तो सामाजिक निमंत्रण पर गई थी ना, इतनी देर से मैं यही कह रही हूँ आपसे वही बात। अरे रुक जाइए, आप कैसे सवाल आप थोड़ा बताएंगे? इंटरवीन कर रही हूँ, मैंने सोचा। हाँ, मैं इंटरवीन कर रही हूँ, आप मुझे नहीं बताएंगे, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 1 सेकंड, और आपसे बात नहीं कर रही हूँ मैं। रिजवी साहब सुनिए, रिजवी साहब सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? रिजवी साहब ऐसा भी हो सकता है, रिजवी साहब सुनिएगा। रिजवी साहब रुक जाइए, आप मुझे मत बताइए। रिजवी साहब पहले मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं क्या कह रही हूँ कि ऐसा भी, तो आप प्लीज चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या पूछना और क्या नहीं। आपकी सोच ही गंदी है साजिद साहब, रशीदी साहब, आपकी सोच ये तो आप कर रहे हैं, ये आप नाम कमाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। पब्लिसिटी गलत तरीके से, उन्होंने कहा नमाज पढ़ते समय हो सकता है, गलत तरीके से कहा जा रहा है। उन्होंने ये थोड़ा कि उन्हें नमाज पढ़ने कह रही हैं। क्या गलत तरीके से कहा है? क्या गलत तरीके से कहा है? बताइए, नमाज पढ़ेंगे, बताइए। अरे कौन कह रहा है सामाजिक? मैंने तो यही कहा ना कि क्या वो नमाज कर रही थी? नमाज क्यों नहीं कहूँ? नमाज पढ़ेंगे क्यों? वो सामाजिक निमंत्रण पर गई थी ना, गलत वो सामाजिक निमंत्रण पर क्यों गलत कहा? क्या गलत कहा? क्या गलत कहा बताइए ना, क्या गलत कहा? मैं क्यों मान लूं? मैं क्यों मान लूं? फिर मेरे ऊपर जोर क्यों डालने? सामाजिक निमंत्रण पर गई थी वो, सामाजिक निमंत्रण पर गई थी। कह के गलत नहीं मान रही है, अपनी सही को वापस ले लो। 1 सेकंड, आपने कहा कि उनके सर पर पल्लू नहीं था, ठीक है। अब इनकी तरह तो जूम कर किसी ने नहीं देखा कि उनकी गर्दन दिख रही है कि पीठ दिख रही है। ये साजिद साहब की ही सोच हो सकती है या नजर हो सकती है कि वो जूम कर करके देख रहे थे कि फोटो आगे से ली गई है कि पीछे से, ये इनकी सोच दर्शाती है। एनीवे, ऐसा भी तो हो सकता है कि पल्लू लिया गया हो लेकिन सरक गया हो, उस वक्त वो दोबारा नहीं, और वो फोटो उस वक्त क्लिक किया गया हो। ये आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं रहा हो हमेशा? और डिम्पल यादव तो एक सादगी का, हमेशा हमने उनको इसी तरीके से देखा है। सोच भी दर्शा रही है। आप चुप रहिए, आपसे बात नहीं कर रही हूँ। आपका नाम मुमताज आलम रिजवी है? डिम्पल, आपका नाम मुमताज आलम रिजवी है? आपका नाम मुमताज आलम रिजवी है?
आपकी सोच आपका नाम मुमताज आलम रिजवी है? आपकी आपका नाम मुमताज आलम रिजवी है? नहीं, मुमताज आलम रिजवी। देखिए, मैंने कहा ना कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ तो एक बार दरियाफ्त कर लेते, पूछ लेते कि भाई ये कैसे हुआ, ये आइंदा नहीं, ये बातें हो सकती थी। इसको इतना, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि शरीयत यही कहती है, इस्लाम यही कहता है कि आप अगर कोई चीज गलत हो गई उसको और ओपन न कीजिए। मैं ये बता रहा हूँ, ये अच्छी बात है, यही इस्लाम कहता है कि आप जो है ऐसा नहीं है कि उसको और उछाल दीजिए, उसको मीडिया में ले आइए। ठीक है, इसी तरीके, लेकिन यही बात हमारा सनातन धर्म भी कहता है। एक मिनट, यही बात जो हम कह रहे हैं इस्लाम के, यही हमारा सनातन धर्म भी कहता है। बिल्कुल सही बात कि उसको और सियासी उसमें न उलझाइए, क्या और उसको उठाइए, बल्कि अगर ऐसी चीज है तो उसको दबाइए, उसको खत्म कीजिए। मैं कहूंगा कि आज साजिद रशीदी साहब, ये हो, आप हो, कोई हो, देखिए ये अच्छी बात नहीं है कि किसी की इज्जत जो है उछले और समाज में गलत मैसेज जाए। यहीं पे ये बात खत्म हो जानी चाहिए। और गलती इंसान से होती है, आपसे माफी मांग लेनी चाहिए, उनसे भी गलती हो गई। और सुनिए, एक चीज बता दें, और सुनिए, देखिए इबलीस और आदम, अरे एक मिनट माता जी, देखिए हमारे यहाँ मैं अक्सर कहता हूँ, एक मिनट सुनिए भट्ट साहब। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अक्सर मैं कहता हूँ कि माता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुनिए, मैं चला जाऊँ और इबलीस, मैं चला जाऊँ, कहाँ जाओगे? जब मुझे बोलना बैठ के क्या फायदा, मैं सुनने के लिए थोड़े, आप ही के भाई तो है, आपसे कह रहे हैं। अरे मैं सिर्फ सुनने के लिए थोड़े आया। अगर मैं उनसे ना पूछूं फिर आप कहोगे सारे हिंदू बोल रहे हैं। अब मैं उनको मौका, एक चुप नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा चुप नहीं होता। मैं दीन की बात कर रहा हूँ, कुरान और हदीस से बात। हाँ, एक मिनट, आदम और इबलीस दो हैं, ठीक है, दोनों से गलती हुई। आदम को मना किया गया था गंदुम न छूना, गेहूं न छूना, छू लिया, उनसे भी गलती हुई। और इबलीस से कहा गया कि आदम का सजदा करो, नहीं किया, दोनों ने गलती की। एक ने गलती मान ली तो आदम कहलाया, आदमी बन गया, इंसान बन गया, और दूसरे ने गलती स्वीकार नहीं की तो वो इबलीस बन गया। अच्छा ठीक है, अब आप शांत रहेंगे। गलती का एतराफ जो है वो कामयाबी की और इंसानियत की पहली। ठीक है रशीदी साहब, बाकी है रशीदी साहब, और आप बोलिए, उन्होंने जो बोला। अच्छा मेरी सुनो, अब मेरी सुनो, कोई बोलेगा नहीं बीच में। मैं कह रहा हूँ खत्म कर दिया जाए। अरे फिर शुरू हो गया आप। मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जहां जो हो जाए खत्म। मैं बोल लूं, आपकी इजाजत हो तो। आपको यही नहीं पता कि ये फोटो खींचा किसने है? हाँ, ये फोटो वायरल किसने किया है? धर्मेंद्र यादव ने किया है। खींचा किसने है? तो आप बताइए, आपको पता होगा। वायरल तो धर्मेंद्र यादव ने कर दिया, खींचा किसने है आपको पता है? अरे उनकी मंशा गलत थोड़ा थी फोटो डालने की। तो आप ये कह रहे हैं कि गलत मंशा से ही वो खींचा गया? मैं बोल लूं, आपके सवाल पर सवाल पूछा जा रहा है रशीदी जी। रशीदी साहब मैं मान गया आपको, अहंकार कूट कूट के भरा है साहब। मतलब आपको ये मानने में आपके भाई कह रहे हैं कि आपने गलत किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब मैंने जो बोल दिया लकीर है साहब। अब तक तो ये थे, अब आप शुरू हो गए। यार मुझे बोलने तो दो। मुझे आप लोगों ने गेस्ट बना के बुलाया है, मेरी बात सुनने के लिए बुलाया, इन लोगों की सुनने के लिए बिठाया है, मेरी सुन तो लो। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कृत्य किया है, समाजवादी के आदमियों ने फोटो खींचा, समाजवादी के आदमियों ने उसको वायरल किया, और जानबूझ के पिक्चर जो ली गई, सुनिएगा आप क्या जस्टिफाइड कर रहे हो? सुनो यार मेरी बात, ऐसी बातें मत करो फिर यार। मैं फिर आप कह रहे हो फोटो ऐसे खींची, वैसे खींची, इसने खींची, उसने खींची। मैं कह रहा हूं आपने बयान क्यों दिया? आपने गलत बयान क्यों दिया? आपने ऐसा बयान क्यों दिया जो किसी महिला का अपमान करता है? वो उस पर नहीं बोलोगे, आप फंस चुके हैं। एक मिनट रशीदी साहब, आप फंस चुके हैं और अंदर से बहुत डरे हुए हैं। हाँ, बहुत डरा, आप बहुत डरे हुए हैं। मुझे फांसी होगी कल। एक मिनट, माता जी कुछ कह रहे हैं। एक मिनट, हाँ माता जी उनकी जो है आप खड़े हो जाइए। अरे मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। अरे सुन लो माता जी की, सुनिए। एक बात है, आप तो अपनी टीआरपी के लिए मेरे खिलाफ बातें बुलवा रहे हो लोगों से। आप उम्र के मेरी बात अरे सुन लीजिए ना, आपसे भी बड़ी है। सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, बोलने के लिए बैठे हैं। सुन तो लीजिए, आपको जो बोलना था बोल दिए। उम्र के तीसरे पड़ाव पे आ गए हैं, तो एक बार यही गलती बोलने में क्या हर्ज है? और बल्कि खुशी होगी कि देखो जीभ से फिसल गया, कोई बात नहीं है, माफ़ कर देंगे, हम महिलाएं माफ़ कर देंगे। लेकिन देखिए, हमको पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, पर महिलाएं के नाते बुरा तो लगता है। या तो वहाँ महिला बिठाओ कि भाई कोई आए, महिला अगर आमंत्रण पर निमंत्रण पर बात करने, चीत करने, कुछ भी आए तो पहले ही बोल दे। जैसे गुरुद्वारे में मैं भी जाती हूँ तो वहाँ पर पहले ही बोल देते हैं कि वाहे गुरु जी, सर ढक लीजिए।
बस इतनी सी बात, तिल का तार न बनाइए तो ज्यादा अच्छा है, हाईलाइट में आना है तो अलग बात है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा। ठीक है रशीदी साहब, अब आप बोल लीजिएगा। आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, हाँ। इनको बिल्कुल माफी मांगनी आ रही चाहिए। हूँ। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान ये कहता है कि महिला को अपमान करे? अभी ये संविधान कर रहे हैं, क्या संविधान ये कहता है कि महिला को अपमान करे? ठीक है, आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए? माफी मांगनी चाहिए। माला जी ने अभी कहा था कि मैं गुर्जर बरादरी से आता हूँ। मालाना जी कहा था हम गुर्जर बरादरी से आते हैं, मैं भी गुर्जर बरादरी से आता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ मालाना जी, हमारी बरादरी तो ये ऑर्डर नहीं करती तुम किसी महिला को ये शब्द बोलो। ठीक है, ठीक है। कोई महिला, गरीब महिला जिसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है, उस पर आधे अधूरे कपड़े फटे हुए पहनने के लिए अगर कोई वो महिला मस्जिद पहुंच जाती है, वहां जाके मदद करती है, क्या फिर भी ये मौलाना ऐसा ही बोलेंगे? अरे रशीदी साहब, आप कहाँ हो गए? रशीदी साहब, रशीदी साहब, मैं हुई नहीं प्रोग्राम। अरे आप क्यों नहीं हो? अरे आप भी सही कह रहे थे, और किससे मैं प्रोग्राम में हुई नहीं। क्या पूरे इतने चौड़े लंबे चौड़े आप बैठे हो? आप कह रहे, सुनिए रशीदी साहब, एक बात है ना, सब लोग आप इसको किनारे करिए। ऑडियंस रशीदी जी, आप इन सबको एग्जाम्पल को देख के जस्टिफाई आप ही से कह रहे हो सर, मुझे बोलने की आप ही से कह रही हूँ। एक मिनट, मुझे 2 मिनट इंटरव्यू दिया जाएगा। बोलिए, एक मिनट में नहीं बोलेगा, प्लीज बोलिए। मुमताज भाई सुनिएगा, मैं आपको कह रहा हूं, चूंकि आप अदीब हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इसलिए कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने जानबूझ के बवंडर खड़ा किया, और इसलिए किया कि उस फोटो को जानबूझ के इसलिए डाला गया। देखिए, फोटो दूसरे एंगल से भी लिया जा सकता था। अरे फिर आप फिर भी जो बोलोगे आप, मुझे 2 मिनट बोलने दो। तो आपने उन्हें कामयाब कर दिया। अरे 1 मिनट बोलने दो, नहीं करना चाहिए। चाचा बोलने दो। नहीं, क्यों कामयाब कर बोलने दिया? दो। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो चाचा बोलने दो। मैं आपको बचा रहा हूं, क्यों कामयाब होने दिया? एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं, ये देखिए, ठीक है, अब एक बार प्लीज उनको जी। मैं ये कह रहा हूं, जानबूझकर समाजवादी ने इस्लाम पर और मस्जिदों पर प्रहार किया है। मेरी बात को सुनो, असल जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप लोग क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं? समाजवादी ने इसलिए ये फोटो डाला ताकि मुसलमानों को नीचा दिखाया जा सके कि हम जो चाहते हैं, जब चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो तुम नहीं सोच सकते। रशीदी जी, वो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए मस्जिद गई थी। एक सेकंड, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, एक सेकंड रशीदी जी, सारा रिकॉर्ड हो रहा है आप लोगों का। रशीदी जी, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, तब तक माइक नहीं है, सब तब लोग तक आपकी आवाज नहीं मैनर कितना है। और रशीदी जी, सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब लोग देखेंगे। एक सेकंड प्लीज, नहीं आप इस तरह से बोलेंगे और तो मुझे भी देखेंगे लोग कि मैं कितना हंस के बात कर रहा हूँ। अरे आप बोलिए ना। अरे एक मिनट रुकिए ना जी, आप ये कह रहे हैं ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप फ्री में बैठे हुए हैं। रशीदी जी, सब सारी दुनिया रशीदी जी, आप सवाल सुनिएगा। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों जवाब ही पूरा नहीं हुआ। आप ही के सवाल, आप ही के जवाब पर पूछ रही हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए वो मस्जिद गई थी? यस। अच्छा, इसलिए मैंने समाजवादी को इस्लामिक मान्यताएं बताई हैं कि इस्लामिक मान्यता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सबसे, मैंने कल भी टीवी पे बोला है, डिंपल यादव जी मुझे एक अपना वीडियो ऐसा दिखा दें कि अपने घर में मंदिर में या दूसरे मंदिर में उन्होंने बगैर पल्लू के पूजा अर्चना कर ली हो। एक वीडियो दिखा दें, मैं 10 दफा माफी मांग लूंगा, 10 दफा। अगर डिंपल यादव जी एक ऐसी वीडियो दिखा दें कि बिना पल्लू के जिस अवस्था में वो बैठी हैं, उसी अवस्था में वीडियो चल रहा है। रशीदी साहब, एक सेकेंड प्लीज। रशीदी साहब, वो देखिए, सामने देखिए, सामने देखिए, वो रही डिंपल यादव, आपको पहचान में आ गई होंगी। रुक जाइए, इस फोटो में और उस फोटो में कोई समानता है क्या? अरे अरे अरे, आप क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, आप क्या बात कर रहे हैं रशीदी साहब? रशीदी साहब, आपके सामने प्रमाण है ये? नहीं, प्रमाण, कोई प्रमाण नहीं है। नहीं तो एक बात बताइए। अरे बिल्कुल गलत। अरे रशीदी साहब, दिखाओ जरा स्क्रीन, वो देखिए रशीदी साहब, वो सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको। सुनिए, इसको भी देख लीजिए। आप उसको छोड़िए, आपने क्या बोला? ना गलत बात, आपने क्या बोला? अभी सामने फोटो है, हमारे किसी, ये क्या है? हमारे किसी शंकराचार्य ने, किसी महामंडलेश्वर ने अपशब्द बोला, ये क्या है? आप मुझे बताइए। मेरी मस्जिद में ऐसा क्यों बैठी हैं ये? अरे मेरी मस्जिद क्या, आप छोड़ना है? मुझे यही तो एतराज है। आप अभी आपने क्या बोला? एक मिनट, मस्जिद में अभी 1 मिनट, मुझे एतराज है, मैं करूंगा। आपने क्या, आप मेरी मस्जिद में क्यों बैठी हैं ऐसा? मुझे एक बात बताइए, आपने अभी क्या कहा? आपने क्या बोला? इस अवस्था में? किस अवस्था? अरे ये तो देखने वाले की दिक्कत है ना यार, आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अच्छा, अभी तक आप कह रहे थे, नहीं गलत बात है रशीदी साहब, आपने अभी तक क्या कहा कि आप मैं आ रहा हूं, फोटो दिखाइए, फोटो दिखा दी। सुनिए, हमारे किसी धर्मगुरु ने कहा,
अब तो माफी मांगनी चाहिए। जवाब तो सुन लो, ये गलत बात है। हाँ माफी मांगूंगा मैं, सुन लो सुन लो। मुझे तो आज पता नहीं क्या क्या करके भेजोगे आप। अरे मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। हम किया, उनका क्या हर्ष हुआ, रावण का क्या हर्ष हुआ अहंकार के अंदर, लंका जल गई कि नहीं जल गई, महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ। बड़ी अजीब सी बात है कि रशीदी साहब आपको जरा इल्म नहीं है कि आपने क्या कहा। अभी ठीक कह रहे थे लेकिन अब जो है, अब एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ साजिद साहब अब इसको चैप्टर क्लोज करो, चैप्टर खत्म करो। और ये न्यूज नेशन ने अच्छा प्रोग्राम किया है, दूध का दूध पानी का पानी, जहाँ जो गलती हुई अरे ये मेरी मान्यता है, यही खत्म। आप लोगों ने कह दिया, मैंने सुन लिया, मैं माफी मांगूंगा नहीं मांगूंगा ये मेरा मामला है ना। वो ठीक है इसको, लेकिन ये कि आप लोग जबरदस्ती थोड़ी माफी मंगवाएंगे। जबरदस्ती माफी नहीं हम कह रहे, लेकिन ये खत्म करो, मांगूंगा। गलत हो गए। अगर कोई एक फोटो भी मिल जाएगी तो मैं माफी मांग लूंगा। आपको 4 फोटो ही दिखा दी, आप अपनी बात पे नहीं। रशीदी जी और मैं आज सुनिए, मैं आज 4 बजे डीसीपी ऑफिस जा रहा हूं। मैंने अखिलेश यादव, डिंपल यादव के खिलाफ लिख लिया है, मैं कंप्लेन करने जा रहा हूं। ये आपके उस पे कह रहा हूं कि आपने मस्जिद का अनादर किया है, आप माफी मांगे। पहले डिंपल यादव माफी मांगे, अखिलेश यादव माफी मांगे, फिर हम मांग लेंगे। पहले कोर्ट में क्यों नहीं गए? बैठ जाइए, पहले क्यों नहीं गए? आप बैठ जाइए प्लीज। अच्छा एक मिनट। हाँ रशीदी साहब एक मिनट, मर गया। अच्छा जी, प्रियंका जी एक मिनट। प्रियंका जी कौन मर गया? एक मिनट। आपका जमीर, प्रियंका जी आपका जमीर मर चुका है सर। प्रियंका जी एक मिनट है, एक मिनट। एक मिनट रिजवी साहब, एक मिनट रखिए अपने जमीर को। प्रियंका जी एक मिनट। आपको एक बात जो मुस्लिम यहाँ अरे आपका जमीर तो जिंदा है ना। एक बात अभी आपने क्या बोला? कर दिया आपका। देखा एक मिनट। अरे कोई समाज में जरूरत नहीं। एक बयान दिखा दीजिए उस बलात्कारी के लिए अपना, दिखा दीजिए एक बयान। तो हजारों हैं, दिखाइए, हजारों हैं, दिखा दीजिए हजारों हैं। एक बयान महिला पहलवानों के लिए दिखा दीजिए अपना। महिला पहलवानों के लिए एक बयान दिखा दीजिए। कहाँ जमीर गया आपका? साहब आज मैं मुसलमान हूँ, मेरे लिए जमीर जिंदा हो गया। हिंदू अगर कर रहा है तो आपका जमीर मर जाता है। एक मिनट महाराज, हिंदू करता है तो जमीर मर जाता है आपका। आप बैठिए। मुसलमान करता है तो आपका जमीर जिंदा हो गया। देखिए बलात्कार तो नहीं किया, रशीदी साहब आतंकवादी हमला तो नहीं किया। अरे हम तो हिंदू मुस्लिम में फर्क ही नहीं करते। आप जैसे के लोग जो है ना वो फर्क डालते हैं हिंदू। प्रियंका जी मैं आपको रोक रही हूँ, प्रियंका जी आपको रोक रही हूँ। एक तरफा गिनवाए प्रियंका जी, आपने रिजवी साहब आपको रोक रही हूँ। जमीर जिंदा है ना। अरे रशीदी जी ना मुसलमानों क्यों गिनवाए? आप हमें एक तस्वीर देखिए। अब एक प्लीज सुन लीजिए। प्रियंका जी साधु बलात्कारी नहीं है क्या? एक मिनट सब है, सुनिए, गिनवाइए उनके भी। क्या उन्होंने गलत कहा? मैंने कहा प्रियंका जी रखो ऐसे कहने की, मैंने कहा जी साहब बिल्कुल जो गलत है आपने आप कहा भी आपकी तब तारीफ। रखिए। सुनिए, गलत को गलत करने की एक तरफा नहीं, एक तरफा मत कीजिए, मत कीजिए एक तरफा। समाज एक तरफा बात करने से नहीं बनता। अरे एक मिनट, आप लोग अरे तो बोलते अरे आपको रोक रही हूँ प्लीज। देखिए प्लीज इशिका जी एक प्लीज 2 मिनट रशीदी अरे जी रिजवी साहब एक मिनट रुकिए ना। अब 1 मिनट देखिए प्लीज, मैं आप सबको रोक रही हूँ। आपके पास अभी माइक नहीं है, आपके पास अभी माइक नहीं है। ऐसे सब आप एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। लेकिन रशीदी जी आपने कहा था कि एक फोटो दिखा दीजिए। आपने अभी यहाँ सबके सामने क्या बोला? इन्होंने बोला एक तस्वीर ऐसी दिखा दोगे किसी मंदिर में, वो पूजा कर रही है और सर पे मैं माफी मांग लूंगा। कहा है नहीं? कहा था नहीं रिजवी साहब? आप अब मांग लीजिए। अब इस्लाम ये भी तो कहता होगा जो जमान दे दी उस पर अड़े रहना है। अरे सुन, इस्लाम तो सब कुछ कहता है, सनातन क्या क्या कहता है वो भी मुझे पता है। सनातन जो कहता है वो मुझे मालूम होने देना चाहिए। मैंने वेद पढ़ रखी है, जो उपनिषद पढ़ रखे हैं। अरे तो बताइए ना। मैंने मनुस्मृति भी पढ़ी है, मनुस्मृति क्या कहती है वो भी जानता हूँ। सुनिए, अगर आपने ये सब पढ़ा है ना तो आपको मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, मैं आपको 2 एग्जाम्पल आप ही दे रहे हैं, मेरा तो सुनिए एग्जाम्पल। आप कह रहे हैं ना मैंने मेरा धर्म पढ़ लिया, मुझे तो बुला के बिठा दिया आपने। देखो हमारे यहाँ द्रौपदी का अपमान हुआ था, पूरा कौरव वंश समाप्त हो गया एक द्रौपदी के अपमान करने में। अच्छा, रावण का वंश पूरा समाप्त हो गया सीता के हरने में। ये है मेरे धर्म की सीख। अभी आपका जमीर जिंदा है क्या मोहतरमा? बोलिए ना। घसीटा जा रहा है फिर भी बोलिए अखिलेश यादव के खिलाफ। वोट बैंक के लालच में अखिलेश यादव के खिलाफ बोलिए 2 शब्द। मैं बोल रही हूँ, रशीदी बोल रही हूँ। आपको बोला आप मायावती महिला नहीं है? यादव जी के खिलाफ फूलन देवी महिला नहीं है? उनकी बीवी के लिए ऐसे महिला है कि नहीं है? वो अभी भी चुप बैठे हैं। मायावती महिला है कि नहीं है? डिंपल यादव जी के खिलाफ फूलन देवी महिला है कि नहीं है? अखिलेश यादव जी अभी भी चुप बैठे हुए हैं।
अभी तक उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला है। वो वेट कर रहे हैं कि कब लड़कियों को घसीटा जाएगा। समाजवादी का नाम सुनते ही मर गया जमीर। हमारा जमीर अरे आपका मर चुका है, मर गया। आपके घमंड के अंदर जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक बार खड़े होकर ये बोलो कि अखिलेश यादव मुर्दाबाद। प्लीज आप थोड़ा सा हेलो प्लीज दिखाओ, आप थोड़ा सा शांत रहिए। मायावती के साथ गलत किया था। प्रियंका जी और राशिदी जी हमारे साथ माधवी तनेजा भी जुड़ गई हैं। देवी को माधवी तनेजा भी जुड़ गई हैं। माधवी तनेजा खड़े होके राशिदी जी एक मिनट रुक जाइए। हिम्मत किसी में नहीं बोल पाओगे क्योंकि हिंदू है वो, क्योंकि वो हिंदू है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तो प्रॉब्लम है हिंदू खड़े तो चुप हो जाओगे। जब अपनी नारी देखो के लिए, साफ अपनी सुन गया बीवी के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, देखो सबको साफ सुन गया, मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं बोल सबको रहे, साफ सुन गया। एक कमेंट माधवी तनेजा का मैं ले लूं। आप ही बोल लीजिए। राशिदी जी मैं थाने जी आप ही बोल लीजिए। सुनिए ना राशिदी जी, मुझे ये बताइए। आप बोल दीजिए अखिलेश यादव मुर्दाबाद। राशिदी सुन लीजिए, राशिदी जी बोल दीजिए। राशिदी जी ये बताइए इस्लाम में, चूंकि अखिलेश यादव मुसलमान है, मौलाना साहब, सॉरी हिंदू है, मौलाना साहब, अखिलेश यादव हिंदू है, इसलिए नहीं बोलोगे आप लोग। अच्छा सुनिए मौलाना साहब, आप अपना एजेंडा चला रहे, ठीक है, आपका जो तीर निशाने पे लगा है, सुनिए ना मौलाना साहब, बोलोगे नहीं, मौलाना साहब के लिए बोलोगे, इस तरह से नहीं प्लीज। मौलाना साहब, इस्लाम में महिलाओं के लिए क्या है, सुनिए ना। अखिलेश यादव के मामले सामने आते रशीदी जी आप अपना एजेंडा चला रहे, ठीक है, आपका जो तीर निशाने पे लगा है, सुनिए ना मौलाना साहब, बोलोगे नहीं, मौलाना साहब के लिए बोलोगे, इस तरह से नहीं प्लीज। मौलाना साहब, इस्लाम में महिलाओं के लिए क्या है, सुनिए ना। आपने सब कुछ गिनवा दिया। रशीदी जी इस्लाम में महिलाओं के खिलाफ क्या है ये तो आपने गिनवा दिया। सुनिए, इस्लाम में ये है कि आप इस तरह से कैमरे के आगे आके आपको बैठने की परमिशन है। सनातन में क्या है? आपको फोन चलाने की परमिशन है। किसको? आपको ये इस तरह की राजनीति जो चमका रहे इस्लाम में ये परमिशन है। कौन से सन में जर्नलिज्म पढ़ा था आपने? अरे अरे अब ये क्या बात हुई? ये क्या बात बता दीजिए ना। ये क्या बात हुई? एक सवाल है मेरा, गलत बात है। मेरा एक सवाल है। नहीं ये गलत बात। कौन से सन में जर्नलिज्म पढ़ा है? नहीं आप मुझे बता दीजिए ना। मैंने किसी भी सन में पढ़ा। अरे मैं जवाब दूंगा आपका। जो सवाल पूछा गया है उस पर बात करिए। आपका जवाब गलत बात है। पूछ रहा हूं। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। नहीं तो ये तो हाथ है। सुनिए, मैं तो आपकी आदत है। आपने जर्नलिज्म का ये बदतमीजी है। बदतमीजी अगर आपसे जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट पूछ ले तो बदतमीजी होगी। आपको सर्टिफिकेट होते दिखाने वाले। आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? आपसे बिल्कुल पूछेंगे, आपका काम है जवाब देना। क्यों दिया आपने ऐसा बयान? अभी तक तो एक आप सेकंड। कौन है माफी मांगवाने वाले मुझसे? आप अभी तक माफी आपको मांगनी पड़ेगी। एक सेकंड, आप देश की मुखिया हैं। आप अभी तक महिलाओं के खिलाफ तो खूब बोल रहे थे। आप इंटेलिजेंस हैं, आप सीबीआई हैं, ईडी है, क्या है आप? अरे वो भी तो एक महिला ही है। मेरा सवाल है, मेरा एक महिला को 7 खून माफ है। सात खून क्या वो गलत क्या कह रही है? आप जब वो सवाल पूछ रही है आप कह रहे हो अपना सर्टिफिकेट दो तो गलत बात है। आपको अखिलेश यादव ने दाना नहीं डाला, आपको अखिलेश यादव ने मुंह नहीं लगा, इसलिए आप व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं। ये अखिलेश यादव से व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं। मैं समझ गया, आपने देखा बाकी मौलाना उनके करीब है, मुझे लिफ्ट नहीं मिली इसलिए खुन्नस निकालो, ये अच्छा मौका है। भट्ट साहब कमाल हो गया। भट्ट साहब वाह, मैं तारीफ करता हूँ। ये व्यक्तिगत खुन्नस है, ये तो दिख रहा है आपसे। कर रहा हूँ, आपने कमाल का ऑब्जर्वेशन दिया है, आपकी तारीफ करता हूँ। भट्ट साहब ने जो ऑब्जर्वेशन निकाला है उसके लिए कमाल है। सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी देखिए, अरे मैं सुन रही थी, कोई ना मैं आप किसी के बीच में नहीं बोली ना। देखिए मैं तो मजहब हूँ, अगर मैं इस्लाम को मानती हूँ और अगर मैं इस्लाम को जानना चाहती हूँ और उसमें मुझसे कुछ थोड़ी सी गलती हो जाती है तो आपको माफ करने की जगह मेरे अगेंस्ट बहुत कुछ बोलना नहीं चाहिए। जैसे मैं इस्लाम को मानती हूँ, मैं कलमा पढ़ देती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हो सकता है कि मेरे वो कलमा पढ़ने में थोड़े जो लफ्ज हैं वो इधर उधर हो गए हों, लेकिन आपको मुझे करेक्ट करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। मौलाना होने के नाते आपको मेरे पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं गल्फ कंट्रीज घूमने जाना चाह रही हूँ और वहाँ पे कुछ मस्जिद में, दरगाह में रूल है कि आप बिना पर्दा के नहीं जा सकते, आपको वहाँ हिजाब या वहाँ पे आपको बुर्खा पहनना पड़ेगा। तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है, तो मैं अपने साथ मैं खड़ी हूँ। गल्फ कंट्री में बैठी हैं आप? नहीं, मैंने क्या कहा, मैं घूमने जाना चाहती हूँ। आप गल्फ कंट्री में बैठी हैं? सुनिए मेरी बात, मुझे नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी ने स्टूडियो गल्फ कंट्री में बना लिया। मैं कह रही हूँ कि मैंने आपने मुझे बताया नहीं कि मैं हवा में उड़ के दुबई पहुंच गया। वहाँ मुझे मस्जिद जाना है जहाँ आप मौलाना हो ना, आप मौलाना हो। ये नाटक नौटंकी ऐसे नौटंकी, ये गलत बात है। आप गल्फ में थोड़ा ही हैं। अरे ये गल्फ में बैठी है क्या? नहीं मस्जिद तो सब
चुकी है। मस्जिद में गल्फ का क्या मतलब? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ मस्जिद में गल्फ का क्या मतलब? मस्जिद में तो यहाँ भी है। आप सलीका सिखाइए यहाँ भी आप हिजाब के साथ जाएंगे। आप सलीका सिखाइए कि आप उसको तनकीद करेंगे, सही तो कह रहे हैं। मस्जिद में यहाँ भी हिजाब के साथ ही जाएंगे। जिम्मेदारी क्या आप सिखाइए, आप ये थोड़ी की बेइज्जती कर दीजिए, सही तो हो सकता है कि मैंने गलत तरीके से मेरी क्या हिम्मत किसी महिला के क्योंकि मैं गैर मजहब हूँ, आपको मुझे सिखाना चाहिए कि ये ठीक पहना है कि नहीं पहना, ना कि मेरे पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। अगर मैं इस्लाम को मानती हूँ, इस्लाम को जानना चाहती हूँ, तो आपको मुझे सिखाना चाहिए, ना कि मेरे पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। नहीं ऐसे होता है, बस हो गया। किसी महिला को कुछ बोलने का, और जैसे शब्द हमने एक महिला के लिए यूज करे, मुझे बोलते में भी शर्म आ रही है। जवाब दे दूं? इससे पहले जवाब दे दूं? बैठिए, जवाब दे देता हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए, ठीक है, एक मिनट बैठिए। अच्छा बैठिए बैठिए। अरे मुमताज भाई सुन तो लो यार, सुन तो लो। अरे वो बात बहुत सही कर रहे हैं। देखिए गलत। अच्छा ठीक है। आप बिल्कुल सही कह रही है कि आपने हिजाब पहना, आप सही नहीं पहन पाई। अब इनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी सही नहीं पहना, ये इनकी जिम्मेदारी है मुझे बताना कि मैंने उसको सही नहीं पहना। इसको वायरल नहीं किया जाएगा। अरे मैं जवाब दे दूं भाई, मैं जवाब तो दे दूं। ऐसे नहीं किया जाएगा। अच्छा जवाब नहीं दूं, जवाब ना दूं उनका। साजिद साहब मैं जवाब दे, एक मिनट ब्रदर, सुनिए आपको मैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं। सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं। एक मिनट रशीदी साहब। अच्छा चलिए। रशीदी साहब का पॉलिटिकल समीकरण कल बिगड़ गया। उन्हें रात को नींद भी नहीं आओगी, मैं दावे के साथ कह सकता। क्यों मैं बता रहा हूं, इन्होंने सोचा समाजवादी पार्टी पे अगर मैं टिप्पणी करूंगा तो थोड़ा बीजेपी वाले मेरे सपोर्ट में आएंगे। पता लगा बीजेपी ने ही सबसे ज्यादा विरोध किया संसद में, क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात थी। तो ये हर जगह फंस गए। सर ये दूसरा छक्का है आपका, ये हर जगह फंस गए। ये दूसरा छक्का है भाई, नींद तो नहीं आई होगी। ये दूसरा छक्का है। महिलाओं का सम्मान करती है आप अच्छा सुनिए, वो उनके साथ अच्छा मैं जवाब तो दे दूं। मैडम मैं जवाब हो गई है ना, ये 3 में रहे मुझे तो आप लोग बोलने नहीं दे रहे हो, क्या बात है? मुझे बोलने तो दो। आपने बोला था माफी मांगेंगे, पर अभी तक आपने ठीक है। आपने बोला था माफी करना है, वाइंड अप करना है। पूरी आपने कहा ना आपको 90 करोड़ लोग जानते हैं। मैं चाहता हूँ 90 करोड़ लोगों को देखने में आए कि आप कितने अहंकार में डूबे हुए हैं। 90 करोड़ लोग जानते हैं ना, तो किसी अच्छे के लिए नहीं जानते, वो इसी के लिए जानते हैं कि इनकी सोच कितनी छोटी है, इनकी सोच कितनी छोटी है और कितनी संकीर्ण सोच वाली है। ये बात बहुत अच्छी कही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये बात बहुत अच्छी बहुत शुक्रिया आपका। इसके लिए मैं आपकी जिस तारीफ तरह की करता हूं। आपकी सोच है महिलाओं को लेकर, आपके लिए संकट बढ़ सकता है। मेरा जवाब तो सुन लो। अब आपने मुझे अहंकारी कह दिया, आपने मुझे ये कह दिया कि सब लोग मुझे बुराई में जानते हैं, अच्छाई में नहीं जानते। आप दोनों का शुक्रिया। मेरा मोहतरमा सुनिए, देखिए मस्जिद कहीं भी हो, दिल्ली में हो, गांव देहात में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, एहतराम सबका बराबर है। मुझे एतराज सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के लिए है, मस्जिद के अलावा कोई बोल दें कि कहीं ना चुप कहीं रहो भाई, बोलने तो दो। भटकाने की भी कोशिश है। अरे बोलने तो दो। कहीं आपने वो पहल भी करी है कि असली मुद्दा भटक जाए। ऑपरेशन क्या मुद्दा है पे जो लोगों के सवाल थे उसका जवाब ना आए, तो ये मुद्दा अगर भटक जाए, मैं ऐसी कोई टिप्पणी कर दूंगा। क्या सवाल, क्या मुद्दा था असल? ऑपरेशन सिंदूर पे लोगों के सवाल थे, देश जानना चाहता था बहुत कुछ पार्लियामेंट में, तो कहीं ना कहीं वो उस पर सवाल ना उठे। यानी मेरे अंदर सोचा कि मैं नया मुद्दा ही ले आऊं। यानी मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं देश का रुख पलट देता हूं कि नहीं अब इस पर बात ना करो। आपने मान लिया, इसके लिए शुक्रिया। आपने महिला पे अभद्र टिप्पणी करी, आपने मान लिया कि मैं मुद्दा भटका सकता हूँ, तो आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन रशीदी साहब एक बात बड़ी स्पष्ट जानी चाहिए हिमानी, कि आपने महिला का अपमान किया, ये गलत बात है। देखो भट्ट साहब, आप माने या ना माने, आपने महिला का अपमान किया, ये बहुत शर्मनाक बात है। और आप हमें नहीं चाहिए, आपके माफी मांगने से कुछ नहीं फर्क पड़ता हमें। हमारी सिर्फ ये कहना है कि ये जो वाणी है ना, ये बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए। ठीक है, ये भी आप ही को, ये मेरे को तो सिखाया गया, पता नहीं आपको सिखाया गया नहीं सिखाया। लेकिन साहब आपके राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा गए, मैं आपको बता। ये बात तो है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।